साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में हम जिस जगह पर हैं ये जगह बड़ी शानदार है। जिस जगह पर हमारे पीछे तमाम जो दृश्य आप देख रहे हैं ये सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल है। और हमारे पीछे देखिए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और उनके ठीक बगल में माता रमाबाई हैं, उनकी पत्नी की प्रतिमा है। तो ये सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल है जहाँ पर हम उपस्थित हैं और एक शानदार स्टोरी को लेकर के ये बताने के लिए कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1956 में उनके देहांत हो जाने के बाद भी जो आज उनकी दहशत है वो कुछ जातियों में, कुछ वर्गों में, कुछ संप्रदायों में इस तरह की है कि आज भी कहीं न कहीं उनकी मूर्तियों और उनकी तस्वीरों को देख करके वो सामंती अंदर तक कांप जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी बात की थी। बोले थे कि एक ऐसी व्यवस्था इस भारत के लिए हम देंगे कि रानी के पेट से कोई राजा पैदा नहीं होगा। उन्होंने अपनी पीढ़ियों के लिए कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उन्होंने अपनी पीढ़ियों के लिए कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो इस देश और प्रदेश में राजनीति का आलम है वो इतना ज़बरदस्त है जिसका स्तर इतना गिरता जा रहा है कि आपको क्या बताएं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उनको मिटाने की साजिश इस तरह से की जा रही कि उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में। लेकिन स्थिति इस प्रकार की है कि उत्तर प्रदेश में आज भी अंबेडकर को केवल मंचों से मुंह से सम्मान देने वाले लोग आज उनके साथ, आज उनकी प्रतिमाओं के साथ क्या क्या कर रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश का आलम यह है कि कुछ दिन पहले की जो घटनाएं हैं, केवल इतना मैं बता दूं तो वो दर्शाता है कि आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ किस तरह की साजिशें चल रही हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को आज भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जो इस देश के संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान लिखा था। इस उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही के कुछ दिनों में जिन मूर्तियों को तोड़ा गया है वो सारा विवरण मैं आपके बीच में रखूंगा। उससे पहले एक बात ये कहना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो क्यों नहीं समझते कि वो कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह नहीं बन सकते। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन को तरसने वाली हैं। वो नहीं समझ पाएंगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन सीमित संसाधनों में इस देश की वास्तविक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और लड़ करके इस देश के दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों को अधिकार दिलाया था, वो डॉक्टर अंबेडकर बन पाना इतना आसान नहीं है। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि नहीं हमको डॉक्टर अंबेडकर बनना है तो उससे पहले आपको वो बनना पड़ेगा जिनके पूर्वजों ने गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधे थे। उन शूद्रों की तरह बनना होगा जो कभी इस देश में उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक जगहों पर जो बोल चाल नहीं कर पाते थे, किसी के साथ बैठ नहीं पाते थे और जिनके घर के बच्चे, जिनका परिवार एक जून की रोटी के लिए तरसता था। आप डॉक्टर अंबेडकर नहीं बन सकते। रिपीट, आप डॉक्टर अंबेडकर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की तरह बन करके नहीं दिखा पाएंगे। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बचपन में स्कूल के पीछे बैठ करके या फिर वहाँ बैठ करके जहाँ बच्चे चप्पलें निकालते थे वहाँ बैठ करके उन्होंने तालीम हासिल की थी, शिक्षा हासिल की थी। डॉक्टर अंबेडकर बनने के लिए सारा कुछ करना पड़ेगा। जिस बच्चे को दिन भर प्यासे रहना पड़ता था, स्कूल जाने से लेकर के घर आने तक जो बच्चा प्यासा रहता था, जिसे पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, जिसे स्कूल की टोटी और नल खोल करके पानी तक पीने का अधिकार नहीं था, वो अंबेडकर कभी आप नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ इतने ज़्यादा साजिशें होने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने जिन ऊंचाइयों को छुआ, सोचिए उसकी परिकल्पना कर सकते हैं आप? क्या कभी अंबेडकर बन सकते हैं आप? डॉक्टर अंबेडकर जिस संविधान सभा में बैठे थे उस संविधान सभा में
इस देश के 389 लोग बैठे थे जो शिक्षित थे, हर क्षेत्रों का ज्ञान था जिन्हें। लेकिन उन 389 लोगों में डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका के साथ साथ इंग्लैंड में भी पढ़ाई की थी। उन 389 लोगों में डॉक्टर अंबेडकर इकलौते थे जिन्हें संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। वो डॉक्टर अंबेडकर बनने की कल्पना करने मात्र से ही आप सिहर जाएंगे और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि डॉक्टर अंबेडकर बनना इतना आसान नहीं है। उन डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को चुन चुन करके तोड़ा जा रहा है। एक तरह से कहें, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि जैसे मुहिम चलाई जा रही है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ करके उनके संविधान को मिटा देने की एक जो मुहिम है उस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। अब सोचिए, कुछ घटनाएं हैं जो समाचार पत्रों में छपी है, मीडिया रिकॉर्ड्स में रही है, उसको हम आज बताएंगे। मैनपुरी में अभी अराजक तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा को जेसीबी से उखाड़ ले गए। सोचिए कि मैनपुरी में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगी थी, उसे जेसीबी से उखाड़ ले गए। उसके साथ साथ 3 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी गई थी। सोचिए उसमें क्या क्या किया गया था। चश्मा तोड़ दिया गया, आंखें फोड़ी गई और कपड़े पहनाए गए, टोपियाँ पहनाई गई। सोचिए ये कैसी मानसिकता के लोग हैं। उसके साथ साथ अभी 24 अप्रैल की घटना है, सुल्तानपुर के मोतीगरपुर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई। उसी 24 अप्रैल को माधवगढ़ जालान में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ी गई। कुशीनगर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई 22 अप्रैल को। 20 अप्रैल को सोनभद्र के कमरिया में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी गई। उसी दिन 20 अप्रैल को ही आगरा के अंबेडकर पार्क में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई थी। 16 अप्रैल को हरदोई में अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़े जाने के बाद तनाव बढ़ गया था। उसके साथ साथ 14 अप्रैल को गाजीपुर के पांडेपुर राधे अरखपुर गांव में अंबेडकर जयंती पर उनकी प्रतिमा को तोड़ दी गई थी। उसी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर ही आजमगढ़ के जहानागंज क्षेत्र में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई। 2 हफ्ते पहले की बात है, हाथरस के सादाबाद में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई। 2 अप्रैल को मांडा प्रयागराज में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई। उसके साथ साथ 1 अप्रैल को हाथरस में 24 घंटे के अंदर 3 प्रतिमाएं तोड़ी गई। 10 फरवरी को हाथरस के एक गांव आरती में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी। 21 मार्च को हाथरस के बबूल गांव और मिर्गामई में अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी गई थी। अब एक चीज़ जानिए कि हर महीने ऐसी दर्जनों घटनाएं हो रही हैं। हालांकि कुछ जगहों पर बवाल के बाद प्रशासन ने मरम्मत भी कराई और वहां नई मूर्तियां लगाई, लेकिन सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक सवाल जो पूरे देश के अंदर है, खास करके उन दलितों और पिछड़ों के अंदर, कि आखिर ये देश में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां क्यों तोड़ी जाती हैं। आखिर तोड़ करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या इस देश के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ नहीं किया। अगर डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ नहीं किया तो आज की जो सरकार है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के दिन बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई थी। हालांकि कुछ होर्डिंगों से बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर ही गायब थी। वो जो बधाई के जो होर्डिंग लगे थे उसमें बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर ही नहीं लगी थी। ये बात सारे लोग कह रहे हैं। ये बात अब सोशल मीडिया में बाढ़ की तरह आई हुई है। सोचिए, लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो किसी तरह से ले पा रहे हैं, लेकिन उनकी तस्वीरों से आज भी उन्हें डर लगता है, उनके अंदर भय है। अभी एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने अखिलेश यादव और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगा दी। अब उसको लेकर के सोचिए कि ट्रेंड चलाया जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और हम भी उसकी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस देश के दलितों, पिछड़ों, मूल निवासियों को, यानी जो 85 और 90% की बात की जाती है, उनको इस देश में अधिकार दिलाने का काम किया था। अखिलेश यादव बाबा साहब अंबेडकर की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए जिस कार्यकर्ता ने वो तस्वीर लगाई थी, जो नेता ने वो तस्वीर लगाई थी, वो बेहद गलत है, निंदनीय है, उसकी हम निंदा करते हैं। और अखिलेश यादव जी ने भी निंदा की। उन्होंने कहा कि हम उस कार्यकर्ता को समझाएंगे और वो कार्यकर्ता समझ भी जाएगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को कौन समझाएगा जो रोज बाबा साहब अम्बेडकर को बदनाम कर रहे हैं। हम अपने लालचंद गौतम समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, जो उससे गलती हुई या गलती उसने की, उसको हम समझाएंगे, समझाएंगे कि भविष्य में किसी भी नेता के साथ या किसी भी महापुरुष के साथ इस तरह की तस्वीर किसी भी नेता की नहीं बनाए। हम तो समझा देंगे, मान भी जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं को समझाएंगे जिन्होंने सदन में क्या स्टेटमेंट दिया कि वो भगवान तो नहीं है, इतने में तो भगवान मिल जाते। हम अपने कार्यकर्ता को तो समझा देंगे, लेकिन क्या बीजेपी के लोग अपने नेता को समझा पाएंगे? तो ये सब सारी चीजें हैं जो दिखाने के लिए हम सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल आए थे, और बाबा साहब अम्बेडकर और रमाबाई की जो तस्वीर है वो पूरे देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। बाबा साहब की उठी हुई उंगली आज भी उनकी पीढ़ियों को ये संदेश देती है, सत्ता के प्रति सचेत करती है कि अपने हक और अधिकार को पाना चाहते हो तो दिल्ली की तरफ अग्रसर हो और सत्ता की चाबी अपने हाथ में लो। अपनी पीढ़ियों को देते हुए संदेश उठाई हुई उंगली का ये प्रतीक आज भी उन तमाम सामंतियों को चुभता है जो चाहते हैं कि इस देश के दलित और पिछड़े इस देश की सर्वोच्च सत्ता पर काबिज ना हो जाएं। ये आने वाली पीढ़ियों को समझना पड़ेगा, खास करके उन दलितों और पिछड़ों को समझना पड़ेगा जो दलित और पिछड़े ये बात मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी पीढ़ियों की आज़ादी के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।